चतुर्दारिका नामक पंचम लंबक। प्रथम तरंग। वत्सराज की सभा में शक्तिवेग का आगमन। मद घूर्णित मुख से छिटकते हुए, सिंदूर से सुशोभित, मानो अपने तेज से विघ्नों को नष्ट करते हुए और सिंदूरी आभा से पृथ्वी को रंजित करते हुए, गजानन आपकी रक्षा करें। इस प्रकार उस एकमात्र कुमार नरवाहन दत्त का पालन पोषण करता हुआ वत्सराज उदयन महारानी वासवदत्ता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। एक बार पुत्र की रक्षा के लिए व्याकुल राजा को देखकर मंत्री योगेंद्रायण ने एकांत में राजा से कहा, राजन, तुम्हें राजकुमार नरवाहन दत्त के लिए अब किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस राजकुमार को भगवान शिव ने घर में उत्पन्न किया है। होने वाले विद्याधरों के चक्रवर्ती के रूप में तुम्हारे इस पुत्र को अपनी विद्याओं के प्रभाव से विद्याधरों के राजा जानकर ईर्ष्या के कारण अत्यंत क्षुब्ध हो गए हैं। इस बात को जानकर शिवजी ने उसकी रक्षा के लिए अपने स्तंभक नामक गणों के सरदार को नियुक्त किया है। वह गणेश इस तुम्हारे बालक की रक्षा करता हुआ अप्रत्यक्ष रूप से यहां निवास करता है। ये बात नारद मुनि ने शीघ्र ही आकर मुझसे कही है। जब मंत्री योगेंद्रायण ये बात राजा से कह रहा था, तभी किरीट और कुंडल धारण कर और हाथ में खड्ग लिए हुए एक दिव्य पुरुष आकाश से उतरा। प्रणाम करके आतिथ्य सत्कार किए गए उस पुरुष को वत्सराज उदयन ने उत्सुकता से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहां क्या कर रहे, अर्थात किस लिए आए हो। उसने कहा, मैं मनुष्य होकर भी शक्तिवेग नाम से विद्याधरों का राजा बन गया, अतः मेरे बहुत शत्रु हैं। इसलिए हे राजन, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से ये जानकर कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में हम विद्याधरों का चक्रवर्ती होगा, इसलिए उसे देखने के लिए आया हूं। ऐसा कहकर भावी विद्याधर चक्रवर्ती का दर्शन कर प्रसन्न शक्तिवेग से राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, मित्र, विद्याधरत्व कैसे प्राप्त होता है? वह कैसा होता है और तुमने विद्याधरत्व को कैसे प्राप्त किया? ये सब मुझसे कहो। राजा की बातें सुनकर विनय से नम्र विद्याधर नामक शक्तिवेग बोला, राजन, इस जन्म में या अगले जन्म में शिव जी की आराधना करने पर धैर्यशाली व्यक्ति उनकी कृपा से विद्याधर पद को प्राप्त करता है। वह विद्याधर पद अनेक प्रकार का होता है, जो विद्या, खड्ग, भाला आदि की सिद्धि द्वारा प्राप्त होता है। मैंने उसे जिस प्रकार पाया, कहता हूं सुनो। ऐसा कहकर शक्तिवेग ने महारानी वासवदत्ता के समक्ष राजा से अपनी कथा कहनी प्रारंभ की।